हरि ओम। यं यं वापि स्मरन् भावं भजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावति पुत्रजन। अंत्यकाल में जिस भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है के भाव से सदा होता होगा उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। कृपालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम में ही अपने को। भगवान की दया की इतनी विलक्षणता है कि जितने मूल में कुत्ते की योनि मिले उतने में ही भगवान की प्राप्ति होती है। तात्पर्य के अंत में जिस भाव का जिस किसी का चिंता है शरीर, वह जीव जब दूसरा शरीर धारण नहीं कर ले तब तक वह उसी भाव में भावित रहता है, अर्थात तो अंत स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका और मानसिक शरीर वह दूसरा धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है, बदलने की क्षमता भी है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। उसी चिंतन को लिए हुए उसी में फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहा है, वायु जल खाद्य आदि के द्वारा वह वहीं पुरुष जाति में प्रविष्ट हो जाता है। पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर के समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालक कोई मनुष्य अंत याद करते हुए शरीर छोड़ता तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे क्रमशः कुत्ते आता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। जिस समय अंतकाल में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, परंतु इसका प्रत्युत मकान का चिंतन होने से उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा, और धन का चिंतन होने से उसमें सांप आदि। तात्पर्य हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्यतर पशु पक्षी आदि प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उसका अगला होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंत कर्मों के अधीन नहीं है, के अधीन है। पुरुषार्थ मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों अपेक्षा इसकी अधिक महिमा बताई गई है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्र जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उस योनि में जन्म हो जाता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। दूसरे जन्म की प्राप्ति का जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ता पालने का स्वभाव होता है, अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई ना कोई संबंध है पकड़ में आ जाता है। फिर जिस सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्य जल वायु श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चय शरीर से जन्म लेता है। अन्य उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने गया तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कहीं फोटो में वैसा ही ना आ जाए उसने अपने को सिकोड़ा। ठीक उसी समय उसकी फ़ोटो खिंच गई। फोटोग्राफर से फ़ोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फ़ोटो को शुरू करने में कुछ समय लगेगा, आप इस दिन आकर के फ़ोटो ले जाना। उस दिन तो दिखाई और इसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह तुमने फ़ोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फ़ोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसे ही फ़ोटो आ गई है, अब तो फ़ोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता है।
इसी तरह अंत्यकाल में मनुष्य का जैसा चिंता वैसी ही योनि को प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आए कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को बल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए कि भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अंत की गति के नियम में भगवान की कारुणा और दयालुता दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों पर विरुद्ध मालूम देते। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और देंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण न्याय में ठीक ठीक निर्णय होती है और दया में छूट होती है, परंतु वास्तव में यह और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान और प्राणियों के सुहृदय है। सुभूता नाम भगवान के सब कानून दयापूर्ण हैं। मनुष्य अंत का शासन करता है, उसी के अनुसार उसकी गति है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात वाला न्याय होगा, चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का नित्य की योनि मान जाए। यह मनुष्य मात के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाए। भगवान